नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल के कर्मचारियों के नंबर 1 यूट्यूब चैनल डीजे हिमाचल में। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। हिमाचल का एग्जिट पोल कांग्रेस को 35 से 40 तक सीटें मिलने की उम्मीद, कांटे की टक्कर में बीजेपी भी पीछे नहीं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी ने मिशन रिपीट का नारा दिया। वोटरों ने इस नारे की तरफ भी दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि राज्य के वोटर 5 साल बाद सरकार बदलने की परंपरा की तरफ रुझान दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 68 सीट वाली हिमाचल विधानसभा में बहुमत के लिए किसी भी दल को 35 सीटें चाहिए। बीजेपी भी कांग्रेस से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, उसे 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। निर्दलीय को 1 से 5 सीटें मिलने के आसार हैं। 8 दिसंबर को काउंटिंग के बाद कांग्रेस या बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने की सूरत में निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी का खाता खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। फतेहपुर से पार्टी कैंडिडेट राजन सुशांत को छोड़ दे तो बाकी सीटों पर आप प्रत्याशियों के लिए जमानत बचाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। राज्य की 10 सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला है और यहां हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहने के आसार है। बागियों से इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों परेशान रहे। लगभग आधा दर्जन सीटों पर बागी पार्टी प्रत्याशियों की जीत हार तय करते दिख रहे हैं। बीजेपी को 21 सीटों पर उसके बागियों की वजह से नुकसान होता नजर आ रहा है। हिमाचल में बीजेपी के अंदर इतनी बगावत पहली बार नजर आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काटना। बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटों पर बगावत झेलनी पड़ी। कांग्रेस को कैसे हुआ फायदा? कांग्रेस के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम ट्रम्प कार्ड साबित होती नजर आ रही है। कर्मचारियों का स्टेट कहलाने वाले हिमाचल में कांग्रेस की ओर से पहले ही कैबिनेट में ओपीएस लागू करने की गारंटी खुद प्रियंका गांधी ने दी है। 18 साल से बड़ी उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की गारंटी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी कांग्रेस के पक्ष में गया है। हालांकि इसी तरह के वादे आम आदमी पार्टी ने भी किए, लेकिन आप नेतृत्व की ओर से हिमाचल पर फोकस न करने का बेनिफिट कांग्रेस को मिला है। बीजेपी को बड़ा झटका ओपीएस से। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ओल्ड पेंशन स्कीम पर उसके स्टैंड से लगा। 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काटने के साथ महंगाई, बेरोजगारी और 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी ने कुछ हद तक पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। कोरोना काल में सेहत विभाग में हुए घोटाले, पुलिस भर्ती पेपर लीक और जेबीटी, टीजीटी, जेओआईटी जैसी भर्तियां सिरे न चढ़ पाना भी बीजेपी के खिलाफ जाते नजर आए। आइए जानते हैं कि हिमाचल में किस सीट पर कौन जीतने वाला है। हालांकि ये एग्जिट पोल हिमाचल के मीडिया चैनलों द्वारा प्रसारित सर्वे के आधार पर लिया गया है। इसमें से प्लस माइनस 2-3 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। जहां पर चंबा में कुल 5 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस को मिलने वाली है और भाजपा के खाते में 1 सीट आने वाली है। वहीं कांगड़ा की बात करें तो 15 में से 8 सीटें कांग्रेस को मिलती दिख रही है और वहीं पर भाजपा के खाते में 5 सीटें आ रही हैं, जबकि 2 अन्य के खाते में जा रही है। लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है, ये 1 सीट कांग्रेस को जाती दिख रही है। मंडी की बात करें तो 10 में से 4 सीटें कांग्रेस को आती दिख रही है, 6 सीटों पर भाजपा बाजी मारती दिख रही है। वहीं अगर हमीरपुर की बात करें तो 5 में से 3 सीटें कांग्रेस को आती दिख रही है और 1-1 सीटें भाजपा और अन्य को आती दिख रही हैं। ऊना जिले की बात करें तो 5 में से 3 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं और 2 सीटें भाजपा को आ रही हैं। बिलासपुर की बात करें तो 4 में से 3 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं और 1 सीट भाजपा को आती दिख रही है। सोलन की यदि बात करें तो 5 में से 4 सीटें कांग्रेस को आती दिख रही है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिख रही है। यदि बात करें सिरमौर की तो वहां पर 1 सीट कांग्रेस को आती दिख रही है और 4 सीट पर भाजपा यहां पर बाजी मारती दिख रही है। बात करें शिमला की तो 8 में से
5 सीटें कांग्रेस को आ रही हैं, 2 सीटें भाजपा को आ रही हैं और 1 सीट पर निर्दलीय यहाँ पर बाजी मारता दिख रहा है। कुल्लू सीट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें आती दिख रही हैं, वहीं भाजपा और अन्य के खाते में 1-1 सीट आती दिख रही है। किन्नौर की बात करें तो यहाँ पर ये सीट भी कांग्रेस को आती दिख रही है। तो यदि कुल सीटों की बात करें तो 68 में से 39 के करीब कांग्रेस के खाते में आती दिख रही है, वहीं पर भाजपा 23 के आंकड़े को छूती दिख रही है व अन्य के खाते में 6 सीटें आती दिख रही है। तो विधानसभा 2022 के इस चुनाव परिणाम आंकलन से लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है।